एक्समैन की एंट्री इन एमसीयू, रॉबर्ट डॉनी जूनियर फाइनली एज आयरन मैन वापस आ रहे हैं, थैनोस की री एंट्री और कुछ छोटे अलर्ट्स डीसी की तरफ से। देयर आर मोर टू नर्ड अलर्ट्स टुडे, सो कीप वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की नवंबर रिलीज द मार्वल्स के बारे में। जब मार्वल स्टूडियो ने ये मूवी जापान में कैप्टन मार्वल 2 बोलकर प्रमोट किया था तो थोड़े बहुत लोग एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन उतनी हाइप नहीं बन पाई थी। तो मार्वल ने अब इस मूवी को एक एवेंजर्स मूवी बोलकर प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले द मार्वल्स के एक प्रोमो में इन्होंने थैनोस का वॉइस ओवर यूज किया है। There will always be more to finish my work. लेकिन ये एवेंजर्स एंड गेम का अनयूज्ड डायलॉग है जो प्रमोशन के लिए यूज किया जा रहा है। शायद मूवी में थैनोस का छोटा सा रेफरेंस देखने को मिल जाए, इससे ज़्यादा थैनोस से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। एक और हिंट मिला है एक्समैन का। प्रोमो के ऑलमोस्ट एंड में एक टेक्स्ट अपीयर होता है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। जब ये टेक्स्ट डिसअपियर हो जाता है तो बस एक्स रह जाता है। सो प्रोबेबली ये हिंट है एक्समैन के एमसीयू में आने का, और इसी मूवी के एंड तक कुछ और भी बताया जाएगा एक्समैन के बारे में। मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड में भी जब ब्रूनो कमाला को बताता है कि शी इज नॉट अ जिन, वहाँ बैकग्राउंड में एक्समैन 97 का थीम बज रहा होता है। सो कमाला माइट बी वन ऑफ द म्यूटेंट्स थ्रू जेनेटिक्स। एक्समैन की बात करें तो देयर इज वन अलर्ट फ्रॉम डेडपूल। डेडपूल का प्रोडक्शन जनवरी से रीस्टार्ट होगा और वुल्वरीन का रोल भी पावरफुल होने वाला है। जैसा कि लास्ट ईयर पता चला था कि डेडपूल एमसीयू का फर्स्ट आर रेटेड कैरेक्टर होगा और डेडपूल ही एक्समैन को ऑफिशियली एस्टेब्लिश करेगा एमसीयू में। तो जो लोग PS5 के स्पाइडरमैन 2 के गेम में इंटरेस्टेड है या फिर गेम प्ले देखते हैं, उनको बता दूं कि इनसोम्नियाक गेम्स ने इस बार नए विलन्स ऐड किए हैं और ये भी बताया है कि वुल्वरीन गेम भी स्पाइडरमैन वाले गेमर वर्स का ही एक हिस्सा है। तो फ्यूचर में वी कैन गेट टू सी स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन इन द सेम गेम प्ले। तो सबसे बड़ा अलर्ट इस वीक का यही है कि मार्वल स्टूडियोज ने सीरियसली एक डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है कि वो लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन को वापस लेकर आएंगे। लास्ट मंथ जब केविन फेगी ने हिंट दिया था कि वो सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल को रिबूट करके पुराने कैरेक्टर्स वापस लेकर आएंगे, तो ये नहीं पता था कि कोई नए एक्टर्स की बजाय पुराने एक्टर्स ही वापस आएंगे। रॉबर्ट डॉनी जूनियर को जब भी पूछा जाता था कि अब वो एमसीयू में आयरन मैन का रोल करेंगे या नहीं, तो वो बोलते थे नेवर से नेवर। लेकिन मार्वल स्टूडियोज हमेशा बोलता था आरडीजे इज नो लॉन्गर ऑन द टेबल। सो द इशू वॉज बजट। आरडीजे ने मार्वल में लास्ट सोलो मूवी की थी आयरन मैन 3, जिसमें उनकी फीस थी $25 मिलियन। सीरियसली पैसा ही पैसा होगा। मार्वल स्टूडियोज ऑफिशियल्स ने यह भी रिवील किया है कि वो लोग आरडीजे के आयरन मैन की डेथ के बाद चैडविक बोसमैन के ब्लैक पैंथर या बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज को मार्वल का फेस बनाना चाहते थे, लेकिन चैडविक बोसमैन के डिमाइस एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर के राइटर्स के स्ट्राइक के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाया और शायद फैंस भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो लोकी सीजन 2 में कुछ सीन्स डिलीट भी हुए हैं जो शायद कभी रिलीज भी नहीं हो पाएंगे। एक सीन में तो लोकी ने सारे एवेंजर्स के नाम गिना दिए थे। जब लोकी बोलता है कि आई डोंट वांट यू टू थिंक दैट आई एम अ बैड गाय हियर, तो मोबियस उसको रिप्लाई करता है हु सेज यू वर। तो लोकी रिप्लाई करता है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकाई, हल्क, थैनोस, निक फ्यूरी, फिल कोल्सन, माय फादर, माय ब्रदर एंड यू। एंड मोबियस बोलता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अलर्ट्स है कि राइटर स्ट्राइक की वजह से इसका प्लॉट इम्पैक्टफुल नहीं बन पाया था, लेकिन मार्वल ने अब इसका रीशूट स्टार्ट कर दिया है और स्टोरी में बहुत से चेंजेस होने वाले हैं। होपफुली ये लोग इसको चेंज करके शी हल्क में जैसा डेयरडेविल दिखाया था वैसा ना बना दें। मैट मर्डॉक का करेज, डेयरडेविल का एक्शन एंड किंगपिन का ब्रूटल माइंडसेट ही सही रहेगा। इको के ट्रेलर के साथ मार्वल ने अनाउंस किया है कि वो अब स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे, जिसमें इको एमसीयू का फर्स्ट स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट होगा। यानी ये प्रोजेक्ट्स ग्राउंडेड होंगे और मार्वल के पुराने स्टोरीज से इसको ज्यादा कनेक्ट नहीं रखा जाएगा, ताकि कैजुअल फैंस भी ये सीरीज को एंजॉय कर सके। इफ यू वांट टू रीड इकोस कॉमिक स्टोरी यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक और अलर्ट है स्कारलेट विच को लेकर। स्कारलेट विच का रिटर्न होगा विजन क्वेस्ट सीरीज में, और उसके बाद एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी स्कारलेट विच का मेजर पार्ट होगा। वांडा विजन के बाद ये कैरेक्टर की सोलो मूवी भी अर्ली डेवलपमेंट में है। अब डीसी के कुछ छोटे अलर्ट्स हैं। डीसी की एनिमेटेड सीरीज क्रिएचर कमांडोज को जो 2024 में रिलीज होने वाली थी, अब पोस्टपोन कर दिया गया है। बॉबी पिल्स एनिमेशन जो इसके एनिमेटर्स हैं, उन्होंने बताया है कि ये सीरीज अब 2025 में आएगी। ये एक अडल्ट एनिमेटेड सीरीज है जो हॉरर जॉनरा फॉलो करेगी। द पेंगुइन सीरीज को भी अब 2024 के लिए फाइनल कर दिया गया है और इस सीरीज में द बैटमैन के विलन पेंगुइन की ओरिजिन स्टोरी बताई जाएगी। डीसी की एक और एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग क्राइसिस ऑफ द इन्फिनिट अर्थ्स का पार्ट 1 का रन टाइम रिवील हुआ है। ये मूवी 93 मिनट्स रन टाइम के साथ 2024 में रिलीज होगी। न्यू डीसीयू के प्रोजेक्ट्स अब धीरे धीरे पुराने स्टोरीज को ओवरटेक कर रहे हैं, तो जेम्स गन ने इस पर बोला है कि हर मूवी के साथ डीसीयू का टोन भी शिफ्ट होगा। तो दीज वर सम अलर्ट्स फॉर द नर्ड्स। यू कैन कमेंट डाउन आपको कौन सा अलर्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस वीडियो विद द मूवी enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.